तो जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, ठीक है। मिस जी की एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। 8 अपॉर्चुनिटीज़ इन्होंने आइडेंटिफाई की हैं, अगरचे बेशुमार और भी निकल सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल जो इनके जहन में आई, जिनको इनको लगा कि ये पॉसिबली ज़्यादा अच्छे अंदाज में, ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको आसानी से कर सकते हैं, तो वही इन्होंने आइडेंटिफाई की है। अगला जो स्टेप है वो ये है कि हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को हमें पहले ट्राई करना चाहिए और कौन सी बाद में। उसके लिए ये हम अपॉर्चुनिटी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए। इसके लिए क्राइटेरिया आपको याद होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि चैलेंजेस में हम ये देखते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या क्या मसाइल का सामना हो सकता है, हमें क्या क्या रिसोर्सेज अगर ज़्यादा चाहिए हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा रिसोर्सेज अगर चाहिए हैं तो वो फिर चैलेंजेस उसके हाई हैं। और इस साइड पर वो हैं जिनके चैलेंजेस कम है, यानी आप फौरी तौर पे स्टार्ट कर सकते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत, उसके लिए एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, टाइम भी कम लगेगा। जबकि इस तरफ पोटेंशियल है, पोटेंशियल में हमारे पास वाई एक्सिस पर पोटेंशियल इज़ डिफाइंड विद नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड ग्रोथ। नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो यहाँ पर कम है और ग्रोथ भी कम है, तो इसलिए ये लोअर साइड है। और यहाँ पर पोटेंशियल हाई है, लॉट्स ऑफ कस्टमर एंड हाई ग्रोथ जिस इंडस्ट्री में होगी उसका हम कहेंगे इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। तो इन चार बॉक्सेस को, चार क्वाड्रेंट्स को हमने नाम दिया कि ये प्ले लैंड है, यानी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो बहुत आसान भी है हमारे लिए करना, लेकिन वहाँ पर पोटेंशियल भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, हमें कोई ख़ास ज़्यादा फ़ायदा होने का इम्कान नज़र नहीं आ रहा, तो हम उसको प्ले लैंड का हमने नाम दिया कि आप प्रैक्टिस के तौर पर वो काम ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपकी लर्निंग होगी, बर्डन हैंड तो बहरहाल आपका बढ़ ही जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फैंटेसी वर्ल्ड, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर चैलेंजेस कम है लेकिन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ख्वाबों की दुनिया, ठीक है, जहाँ पर आप आसानी से बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एडवेंचर लैंड, ठीक है, जहाँ पर चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं और कस्टमर भी ज़्यादा हैं, ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है, ठीक है, और मेहनत भी ज़्यादा है, एफर्ट भी ज़्यादा है, तो आपको मेहनत भी करना पड़ेगी और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए कस्टमर्स और ग्रोथ हासिल करने के लिए आपको वेंचर खड़ा करने के लिए एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। जबकि जो इसका चौथा क्वाड्रेंट है उसे हमने स्वेट शॉप का नाम दिया। स्वेट शॉप यानी ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मेहनत तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कस्टमर्स भी बहुत कम है और ग्रोथ भी बहुत कम है, ठीक है। तो इसको हम स्वेट शॉप कहते हैं कि आप स्वेट शॉप में मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन मजदूरी रिटर्न कम मिलता है और मेहनत मशक्क़त ज़्यादा होती है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर किसी भी कोऑर्डिनेट में आप जाएं, उसको ट्राई करें तो फेलियर नहीं है, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि फैक्चुअल एंटरप्रेन्योर्स बिलीव करते हैं कि फेलियर मुमकिन ही नहीं है। फेलियर उस वक्त है जब आप छोड़ दें चीज़ों को, क्योंकि आप किसी भी कोऑर्डिनेट में स्टार्ट करें तो रास्ता आगे जाएगा, फेलियर्स आएंगे तो एक दर बंद होगा तो 100 और खुलेंगे, ठीक है। एक फेलियर के बाद आपको और अपॉर्चुनिटीज़ और रास्ते नज़र आएंगे और आपकी मंजिल का तयन खुद ब खुद होता चला जाएगा। सिर्फ असल चीज़ है आगे बढ़ने की ज़रूरत। तो ये 8 अपॉर्चुनिटीज़ हैं मिस जी के फैक्चुअल अपॉर्चुनिटी कैनवस के अंदर। इनको हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे प्लेस किया गया। नंबर 1 जो है यूट्यूब चैनल, उसको यहाँ पर लिटरेचर का यहाँ पर इसलिए प्लेस किया गया कि इसमें जो टाइम टू मार्केट है वो टाइम टू रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा है, एफर्ट भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, कस्टमर्स को लाने के लिए, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और अगर एक दफ़ा ये बन जाता है तो फिर आप दुनिया भर के बेशुमार कस्टमर्स हैं जिन तक आप पहुँच सकते हैं, तो इसलिए इसका जो पोटेंशियल है वो भी हाई है, इसलिए यहाँ पर इसको प्लेस किया इन्होंने। इसी तरह से नंबर 2 जो है उसमें वो एकेडमी है उनकी जो घर के अंदर वो बनाना चाहती हैं। तो आपको पता है कि नेबर्स में घर के अंदर कितना ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 30, 40 लोगों को आप अकोमोडेट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आगे भी जाने का इम्कान इतना तेज़ी से नहीं है, ठीक है। तो ग्रोथ रेट भी कम है, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स भी कम है और घर में है क्योंकि आप किसी भी टाइम स्टार्ट कर सकते हैं, तो एफर्ट भी कम है। तो प्ले लैंड है, ट्राई इसको किया जा सकता है अगर कुछ और नहीं है करने के लिए। तीसरे नंबर पर इनका हम देख लेते हैं जी। तीसरे नंबर पे ऑनलाइन ट्यूशन एकेडमी है, जिसके लिए इनको मेहनत करने के लिए ख़ासी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही
इनको एक स्टूडेंट भी मिल जाता है तो रेवेन्यू, टाइम टू रेवेन्यू जो है वो कम है, रेवेन्यू जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया। और पोटेंशियल भी ज़्यादा है कि आप बेशुमार लोगों को टारगेट कर सकते हैं ऑनलाइन और अपनी टीम भी बढ़ा सकते हैं। अगर एक टीचर है आपके पास, अकेले हैं, आपने अकेले स्टार्ट किया, ट्यूशन ज़्यादा आ जाती हैं तो साथ साथ और टीचर्स को भी आप हायर कर सकते हैं और इसको स्केल किया जा सकता है। तो इसलिए इसको इन्होंने जो है हाई पोटेंशियल वाले उसमें रखा है। इस तरह से नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8 जो है वो आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से यहाँ पर प्लेस किए गए हैं। ठीक है, नंबर 8 जो है वो इनके कज़न के साथ जो बिज़नेस है उसको स्टार्ट करना है, उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है लेकिन मेहनत भी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर रखा गया। और ये जो है ये कुकिंग की क्लासेस घर में स्टार्ट करने के हवाले से है, इसमें पोटेंशियल कम है क्योंकि फ़िज़िकल क्लासेस आप ले रहे हैं और उसमें मेहनत काफ़ी ज़्यादा है, आपको पैसा भी चाहिए है, इक्विपमेंट भी लेना है, ठीक है, और फिर कॉस्ट भी है हर दफ़ा कुकिंग जब करेंगे उसकी। तो इस तरह से इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को हमने यहाँ पर प्लेस किया और अब आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि ओके कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इस क्वाड्रेंट के अंदर हैं कि आपको मेहनत कम करनी है और उसके बाद रिज़ल्ट जो है ना वो आपको जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे और अच्छे मिलना शुरू होंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर किसी के अंदर हिम्मत बहुत ही कम है तो वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, और अगर किसी को बहुत एडवेंचर का शौक़ है, रिस्क टेकर है, वो कहता है छोटा मोटा काम नहीं करना, मैंने बड़े काम करने हैं, तो वो यहाँ से भी स्टार्ट ले सकता है। ठीक है, और स्वेट शॉप अगर लाइक किसी को कुछ सोशल और इस तरह की चीज़ का शौक़ है तो वो स्वेट शॉप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपने कहाँ से स्टार्ट लेना है। ठीक है, जिस तरीके से भी आप इनको स्टार्ट लेना चाहते हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो नेक्स्ट हमारा रैंकिंग आपको करनी है उसके अंदर आपको लिख देना है। सबसे टॉप पे इन्होंने कहा जी ऑनलाइन ट्यूशन एकेडमी मैंने स्टार्ट करनी है। दूसरी जो अगर ये खुदा न खास्ता फेल हो जाती है तो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्टार्ट करूँगी, उसके बाद क्लाउड किचन फॉर इटालियन फूड्स, और इस तरीके से इन्होंने इसको रैंक किया है। ये ज़रूरी नहीं कि आप एक टाइम में एक ही चीज़ को ट्राई करें, एक से ज़्यादा भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपका अफोर्डेबल लॉस अगर आपको इजाज़त देता है। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी रैंकिंग, अपॉर्चुनिटी कैनवस। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपके प्रोजेक्ट की सिलेक्शन के लिए, हमने इसको आगे लेकर चलना है, इसलिए आप यहाँ पर जो रैंकिंग करें वो रियल लाइफ सारा डाटा होना चाहिए, आपका आपके मुतालिक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने यहीं से फिर आपके प्रोजेक्ट के लिए चीज़ें उठानी है और उसको आगे लेकर चलना है। तो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, हम इससे आगे डिस्कस करेंगे कि अब हमने आपकी रैंकिंग के मुताबिक जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है उसको हमने पिक करना है और उसके लिए एक्शन प्लान बनाना है और फिर एक्शन स्टार्ट करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।